अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी का बीच में जिक्र कर रहे थे, एक चीज मैंने नोटिस की कि सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे आपने कहा कि काम वीनस से रिलेटेड है, तो हम एस्ट्रोलॉजी के पार्ट पे चले गए। आपने नंबर्स का जिक्र किया, हम न्यूमरोलॉजी के पार्ट पे चले गए, रिस्ट वॉच एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये चीज समझना कि ये कोई दूसरा साइंस है, ऐसा नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड ही है आपस की हाँ, सारी चीजें, बिल्कुल और तभी वो असर भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं न्यूमरोलॉजी की जब बात कर रहा था तो कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास डीएम में आते हैं या फिर हमारे पास कमेंट बॉक्स में आते हैं कि अरे हमें ये प्रॉब्लम है, क्या हम इस प्रॉब्लम से सही हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी नेक्स्ट गेस्ट हो मैं उससे वो पूछ लें वो रिलेटेड क्वेश्चन questions। पूछ लूं। तो मेरे जी। पास कुछ नोट डाउन है। एक ने हमसे सवाल किया था, कुछ क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है, और ये ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है उससे वो आप परेशान, पहले तो ओवर थिंकिंग अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे उससे परेशान होने लगता है इंसान। तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये किसी मूलांक से बिलोंग करता है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, देखो मूलांक की बात करें तो नंबर 2, नंबर 2 हो गया, नंबर 7 हो गया, कुछ केसेस में नंबर 8 वाले, ये लोग Okay. ओवर थिंकिंग करेंगे। किसी भी एक चीज़ पे इनके माइंड में आना शुरू होगा ना, तो फिर एक टॉपिक पे सोचते हुए पूरी मूवी बना देंगे। मतलब अच्छा। कह लो इतना सोचेंगे कि पूरी मूवी बन जाएगी, और हो सकता है कई बार रियलिटी से उसका कोई इतना कनेक्शन ना ओके। हो। नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न ऐसा होता है कि हर चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करते जाना और उस पे फिर कुछ ना कुछ अपने तरीके से बनाते जाना। तो 2 नंबर, 8 नंबर और नंबर 7 जो है, ये ओवर थिंकिंग वाले ज़्यादा होते हैं। ओके। और इस चीज़ पे इन्हें थोड़ा-सा काम करना चाहिए। इन्होंने लिखा नहीं है कि इनका नंबर क्या था, बट स्टिल अगर आपका 2, 7, 8 में से नंबर और आप ऐसा ही फील करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, उनका कहना था कि किसी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, हुँ, वो ये समझना चाहते हैं कि क्या ये नंबर से मान लीजिए कोई इंसान मुझसे मिलने आ रहा है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, अगर ये पहले से आइडेंटिफाई करना हो तो क्या ये नंबर से पहचाना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल आप पहचान सकते हो। देखो जैसे जो 1 नंबर से लोग रूल होते हैं, जी। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होगी, है ना? लीड ओके। करते हुए नज़र आएँगे। ओके। 2 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, थोड़ा-सा शाय नेचर वाले होंगे, और कहीं न कहीं आपको हर तरीके से एडजस्टमेंट वाले नज़र आएँगे कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लग रहा है, उस तरीके की पर्सनैलिटी। 3 नंबर है तो ये इनकी बातों से आपको नॉलेज बहुत नज़र आएगी, या आपको किसी न किसी चीज़ पे एडवाइस देते हुए नज़र आएँगे, डिस्कशन करते हुए, ठीक है? काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। 4 नंबर की बात करें तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और इनकी बातों में ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ओके। 5 की बात करें तो 5 वाले काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट भी कर लेंगे, इंटेलिजेंट होते हैं, और कम्युनिकेशन में बातें बहुत अच्छी करते हैं बेसिकली, तो किसी भी नंबर के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। 6 की बात करें तो चार्मिंग होंगे, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी, और सॉफ्ट नेचर वाले होते हैं। 7 नंबर वाले थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, कहीं भी जाएँगे तो एकदम से ओपन अप नहीं होते, थोड़ा कम बात करना पसंद करेंगे। 8 नंबर वाले हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करेंगे, ठीक है? टू द पॉइंट बात करेंगे, अच्छी बात रखेंगे, लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी। 9 वाले थोड़े हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जो भी चीज़ करनी है क्विकली फटाफट से अपना काम करेंगे, इस तरीके की एनर्जी नज़र आती है। तो ये सबका डिपेंड करता है कि उनका नंबर क्या है और उसके हिसाब से ही उनका नेचर डिसाइड होता है। वैसे मैं जी। रिलेट करता हूँ, 4 नंबर आपने बताया, 4 नंबर मेरा है, जी। तो आई एम प्रैक्टिकल लॉजिकल में ज़्यादा सोचता हूँ, हाँ। सो दैट्स माय पर्सनैलिटी। तो ये रिलेट करती है, मुझे लगता है आप लोगों की भी रिलेट की होगी, और अगर की है तो कमेंट बॉक्स में बताना बहुत ही जेन्युइनली कि आप इससे रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। एक सवाल मेरा है, एक ही घर में, हुँ। एक ही माहौल में 2 बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। एक बहुत सीधा-सा बच्चा है, शाय नेचर का है, दूसरा जो है वो बहुत नॉटी सा है। क्या ये मूलांक की वजह से हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। देखो जैसे मान लो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि हाईली फिज़िकल एनर्जी को दिखा रहे हैं, जैसे 1 नंबर हो गया, आपका नंबर 9 हो गया, तो ये आपको दिखेंगे कि ज़्यादा ये एक्टिव एनर्जी वाले नंबर्स हैं, ओके। ठीक है? फिर नंबर 3 है, 5 है, तो ये वाले आपको एजुकेशन की तरफ थोड़े ज़्यादा नज़र आएँगे। शाय नेचर की बात करें तो 2 है, 7 है, 8 है, ये या वाले थोड़े से शाय नेचर वाले, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी इस तरीके से नज़र आएगी। इवन 1, 4 एंड 9 ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आपको नजर आएंगे, तो नंबर्स के साथ बिल्कुल मैटर करता है। और ना सिर्फ मूलांक, मतलब डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स काम कर रहे होते हैं ना, ओके। तो सपोर्टिव नंबर्स कैसे हैं, बाकी चीजें किस तरीके से हैं, तो सारे नंबर्स एक कंप्लीट डीओबी को बताते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट रहेगा। अभी जैसे आप ग्रिड की जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है, ये ग्रिड का नंबर क्या होता है? जी, देखो न्यूमरोलॉजी से जब हम चीज़ों को चेक करते हैं तो हम अपना लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, इन चीज़ों को देखते हुए काम ओके। करते हैं। तो लोशु ग्रिड में आपके कौन से नंबर्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर रिपीट है, कौन सा नंबर मिसिंग है, ये चीज़ें काम करती हैं। फिर वैदिक ग्रिड की बात करते हैं तो इसमें दशाओं के ऊपर बात होती है कि मान के चलिए आप
एक DOB जैसे एक स्पेसिफिक नंबर आपके बर्थ के साथ आ गए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं उनके नंबर्स भी आपकी ग्रिड में आ रहे हैं, तो वो अपना काम करते हैं। तो लोशु ग्रिड और वैदिक ग्रिड ये दोनों से हम काम करते हैं DOB के एनालिसिस के लिए कि अब आपके लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चीज़ें चल रही हैं, इन फ्यूचर आगे क्या हो सकता है, पास्ट में चीज़ें कैसी रही हैं, वो सब चीज़ें। और साथ में परमानेंट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से नंबर रिपीटेड हैं, कौन से मिसिंग हैं, अगर रिपीटेड हैं तो क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं, अगर वो मिसिंग है तो उन्हें कैसे ठीक करके जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो उसे सेटल करना। ओके तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस होता है तभी उसको समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर न्यूमरोलॉजी का मतलब समझते हैं मेरा मूलांक 4 है तेरा जी। मूलांक 6 यानी कि हम दोनों का ऐसा ऐसा होगा, बट ये इतना सिंपल नहीं है, जी। इसको समझना भी ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी कंप्लीट है। एनालिसिस जरूरी है, और ना सिर्फ मूलांक, जैसे आपके लाइफ के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हैं, आपका बर्थ नंबर मूलांक हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर भाग्यांक, और आपके नेम का नंबर, तो ये Okay. तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल अब मैं थोड़ा सा ना आपसे समझना चाहता हूँ कि डायरेक्टली बैक टू द टॉपिक रिस्ट वॉच एनालिसिस। रिस्ट वॉच एनालिसिस को अगर मैं करूँ सीधे सीधे मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आप मुझे बताइए कि उस प्रॉब्लम के लिए डिटेल्ड वे में कि हम किस तरीके की रिस्ट वॉच ले सकते हैं। कोई लोग ठीक है। जैसे कर्जे में फंसे हुए लोग हैं, ठीक कर्जा है। बढ़ता जा रहा है, चुक नहीं पा रहा है, उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? ठीक है, देखो कर्जे की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो पहला तो ये है कि कर्जा उतरने के लिए पहले तो अर्निंग एक्स्ट्रा आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, तभी लोन Exactly. रीपे होगा। तो वहां पे आप अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे रिस्ट वॉच, जो कि ग्रीन कलर की होगी। ओके ठीक है। और उसके साथ एक ऐसी रिस्ट वॉच पहनिए, जैसे मैंने बताया उसमें बहुत ज़्यादा डैशेस ना हो, एटलीस्ट रिस्ट वॉच में 12, 6, 3 एंड 9 नंबर ये प्रेजेंट हो, वो रिस्ट वॉच आप पहनिए। और एक टिप और बता देती हूँ, लोन्स अगर बहुत ज़्यादा है, स्टक मनी है, तो अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक करिए। अगर वहाँ पे ब्लैक या ब्लू कलर है तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टक होती जाएगी, पैसे कहीं लगाओगे वो स्टक होंगे, और लोन्स आपके रीपे होने में बहुत दिक्कत आएगी। और इन शॉर्ट मैं एक चीज़ और भी कह दूं कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं शायद ये एक इन जनरल वे में है, आपको अपना एनालिसिस कराना भी बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप 100% उसका एक फ़ायदा ले पाएंगे। वेल बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नया बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, क्लाइंट्स की कमी है, लोग नहीं आ रहे, या किसी ने कोई शॉप ओपन की है, वहाँ पर लोगों का वॉक इन नहीं हो रहा, फुटफॉल नहीं हो रहा, उसको बढ़ा सकते हैं क्या हम रिस्ट वॉच से या हाँ, वॉल बढ़ा क्लॉक से? सकते हैं। अगर फुटफॉल नहीं है तो वहाँ पे आप कुछ समय के लिए ऑरेंज कलर की वॉल क्लॉक लगाएं, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी, तो ऑरेंज कलर वहाँ पे यूज करिए, तो वहाँ पे लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा। कोई खास डायरेक्शन? स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर हम बात करें, ऑरेंज कलर की अगर आप लगा रहे हो तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लगा लीजिए। ओके इससे ठीक रहेगा। जी। अच्छा बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं, जी। इंटरव्यूज देने जा रही हैं, क्या कोई खास तरीके की शर्ट्स को और बाकी चीजों को तो हम ध्यान रखते हैं, रिस्ट वॉच का भी ध्यान नहीं देते, रिस्ट वॉच भी मैटर करेगी और कौन सी पहननी चाहिए? हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ब्लू कलर के डायल वाली रिस्ट वॉच या ग्रीन कलर के डायल वाली रिस्ट वॉच ये आप पहनो, और डायल उसका राउंडेड रहे, और चेन का कलर आप गोल्ड सिल्वर का मिक्स या गोल्डन कलर का भी ले सकते हो, ओके लेकिन ब्लू और ग्रीन कलर इसका ध्यान रखें। ठीक है। अभी जुलाई में हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, नए सेशंस की शुरुआत हो गई है, समर वेकेशन खत्म हो गई है, माँ बाप की चिंता इस बात की है कि बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा। जी। आपको लगता है कि बच्चे का अपने पढ़ाई में लग जाएगा अगर वो खास तरीके की रिस्ट वॉच पहने? जी, देखो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है ना, डिसिप्लिन, कि एटलीस्ट वो एक फिक्स रूटीन को फॉलो करें, पढ़ने बैठे कम से कम, है ना। एक सिस्टम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाएगी। तो उनके लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर कलर का, स्क्वायर शेप का डायल ये ले लें। Okay. और साथ में जो डायल का कलर है या तो वो वाइट हो या तो वो लाइट सा येलो हो, तो ये रिस्ट वॉच अगर बच्चों को देते हैं तो पढ़ने का उनका मन भी लगेगा और रिजल्ट्स भी डेफिनेटली अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है और शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। ठीक है। लोग भी परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान हैं, वहां पर सॉल्व हो सकती है उनकी प्रॉब्लम रिस्ट वॉच एनालिसिस हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। इन्हें रोज गोल्ड या पिंक कलर की रिस्ट वॉच जो है वो ले लें, और उसमें 12 और 6 नंबर हाईलाइटेड रहे रिस्ट वॉच में, तो उनको जो है रिश्ते जो है मिलने भी लगेंगे और कहीं ना कहीं मैरिज की पॉसिबिलिटी जल्दी बनेगी। पॉसिबिलिटी हो जाएगी, बट आजकल एक प्रॉब्लम और भी है, लॉयलिटी, कि जी। कितने लॉयल रहेगा उनका पार्टनर, तो पार्टनर लॉयल रहे इसके लिए भी कुछ है क्या? जी, देखो अगर आप चाहते हो कि मान लो, अच्छा कई बार ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, ये भी है, तो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दो थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की रिस्ट वॉच, जिसका कि डायल आपका रेक्टेंगल शेप का हो। Okay. तो आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ लॉयल रहेगा, अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहेगा, तो आप ऐसी रिस्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोगों को रिस्ट वॉच लेने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप में से कोई भी रिस्ट वॉच परचेज करने जा रहे हैं आप, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ऑनलाइन कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल भी लगने जा रही है, जी। तो वहां पर रिस्ट वॉचेस खरीदी जाएंगी। तो अगली बार जब आप रिस्ट वॉच खरीदने जाएं तो डेफिनेटली ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सी सूट करेगी, क्योंकि अगर आपने गलत खरीद ली तो आपके साथ मुश्किल हो सकती है। और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करना आप लोग कि लास्ट टाइम जब आपने रिस्ट वॉच खरीदी थी या पहनना शुरू की तो क्या उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आए, अच्छे या बुरे, कुछ भी हो सकते हैं, फीडबैक में जरूर बताना। वेल, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि रिस्ट वॉच लेने से पहले एनालाइज जरूर करो कि आपके लिए कौन सी जरूरी है। तो एनालिसिस मान लीजिए आपसे ही करना हो तो आपसे कैसे करेगा, कोई कंसल्टेशन नंबर या कुछ इस तरीके से? जी, मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करूंगी तो आप वो दे सकते हैं। वहाँ पे उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम जी। जो है कांटेक्ट कर लेती है डेफिनेटली। और टाइम टू टाइम हमारी क्लासेस भी आती रहती हैं, तो उन क्लासेस को भी अगर आप ज्वाइन करना क्लासेस चाहते किस हो। चीज की? जैसे हमारे प्लेटफॉर्म एस्ट्रोकृति पे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हैं, वो फ्री क्लासेस भी हैं और मास्टर क्लासेस भी हैं। ओके। रिस्ट वॉच के ऊपर हम लोग क्लासेस कराते हैं, Okay. टेरो कार्ड रीडिंग पे कराते हैं। तो वो नंबर पे कोई भी व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम जो है कांटेक्ट कर लेगी, उन्हें सारी डिटेल्स अपडेट करा देगी ताकि आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, है ना। पहले तो एक कनेक्शन समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, अगर इनके बारे में बात हो रही है तो कैसे इनका कनेक्शन हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो जब आप सीखते हो, समझते हो तो बेटर क्लैरिटी मिलती है। मुझे लगता है कंसल्टेशन पर ही किसी को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हर किसी को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने बोला भी कि बेसिक कोर्स तो फ्री है, हाँ, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप समझना चाहें। और जब बेसिक समझ में आ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ आपका टाइम लग रहा है, जी। तो उसके बाद आप मास्टर्स में जाइए, एडवांस में जाइए। वेल, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जी। और ये रिस्ट वॉच एनालिसिस जो है दुनिया के लिए शायद नया होगा, बहुत कम बात हुई है इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कितना ऑथराइज्ड, वैलिडेट और कितना फायदेमंद लग रहा है आपके खुद के लिए।